नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख या महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उनके अन्य नाम लोकहितवादी और राव बहादुर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, महाराष्ट्र में धर्म सुधार का काम परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना या उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। दोस्तों, रामहंस मंडली या परमहंस सभा की शुरुआत सन 1849 में दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके मित्रों के समूह ने की थी। दोस्तों, दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व ग्रहण किया था और यह सभा एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी और जातिगत भेदभाव, महिला शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि के उन्मूलन के लिए लड़ी भी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, राज तरंगिणी में 7826 श्लोक हैं जो तरंगों में संगठित हैं। तरंगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 10, 12 या 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8। दोस्तों, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ होता है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राज तरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है तुगलकनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा या तुजुके जहांगीरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुजुके जहांगीरी। दोस्तों, तुजुके जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा रचित एक पुस्तक है। इसे जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा था। इस पुस्तक में जहांगीर ने राज तरंगिणी का उल्लेख किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सुक्कुर, सुरकोटड़ा या दैमाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुक्कुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन है कोलार, अफगानिस्तान, खेतड़ी या पामीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेतड़ी। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले में अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ तांबा निकाला जाता था और यहीं से हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटड़ा, सुतकांगेडोर, चहुंदड़ो या कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरकोटड़ा। दोस्तों, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले के रापर तहसील में स्थित हैं। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ भी मिली हैं
जेपी जोशी और ए के शर्मा ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों की सूचना दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, एस आर राव, राखलदास बनर्जी या एम एस वत्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस आर राव। दोस्तों, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में एस आर राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा का कब्रिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। दोस्तों, गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कण के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि इन युग्म शवादानों में सती प्रणाली का सबूत मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एन एम लोखंडे या बलवंत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर या लाल हरदयाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। इस पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को सुव्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करना और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? ऑप्शन है 14 अगस्त 1946, 26 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 20 अगस्त 1946। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। दोस्तों, अंग्रेजों के भारतीय उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद मुस्लिम लीग काउंसिल को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ताकि अलग मुस्लिम देश के लिए उनकी मांग बनी रहे। उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बाहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करना था। इस कार्यवाही दिवस की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? ऑप्शन है रामनाथ गिडवानी, निरंजन लालवानी, हेमू कालानी या अब्दुल बाकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल बाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली।
105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 45, 48, 51 या 54। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 54। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये एक विशेष अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था और मदन मोहन मालवीय को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, हंटर, एडवर्ड्स या हाइंडमैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हंटर। दोस्तों, इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने सन 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था जो कि उस संघरे रास्ते में नहीं जा पाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी? ऑप्शन है चांदना एवं सिद्धू ने, एस चटर्जी ने, डॉक्टर अविनाश कुमार ने या गोसल ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोसल ने। दोस्तों, त्रिवार्थी को जनसंख्या भूगोल का पिता कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 5वें दशक के बाद के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किस कारण से हुए थे? ऑप्शन है प्राकृतिक विपत्तियों जैसे बाढ़ों तथा अकालों के कारण। अगला ऑप्शन है अनुकूलन अप्रवास के कारण या धार्मिक मतांधता के कारण या स्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुकूलन अप्रवास के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है उसने मराठों की सक्रिय सहायता की, उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की, वह युद्ध से अलग रहा या उसकी सेना ने मराठों की आंशिक सहायता की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह युद्ध से अलग रहा, यानी उसने इस युद्ध में किसी की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको संपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में रोज ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।